मेरे साथ है नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। आइए जानने का प्रयास करते हैं। सर, आज जो लेखानुमोदन प्रस्तुत किया गया है, सबसे पहली चीज तो ये, आपको उसमें क्या तो उम्मीद थी और क्या सामने आया है? देखिए, उम्मीद थी कि डीजल पेट्रोल पे लोग वेट कम करेंगे क्योंकि इनकी घोषणा थी, इनका वादा था जनता से। दूसरा, प्रदेश के लिए कोई विजन लेके आएंगे क्योंकि ये पहला बजट, पहला लेखानुदान है जो एक पिक्चर क्लियर करता है कि प्रदेश को हम लोग किस प्रकार से चाहते हैं। बजट के अंदर कहीं गरीब का जिक्र नहीं है, मजदूर का नहीं है, किसान का नहीं है, आदिवासी का नहीं है, SC ST माइनॉरिटी का नहीं है, मध्यम वर्ग का नहीं है, व्यापारी का भी नहीं है। कोई विजन नहीं है कि हम किस प्रकार से आगे तय करेंगे। जो योजनाएं गहलोत सरकार की थी, कांग्रेस सरकार की थी, उन्हीं योजनाओं पे वाहवाही लेने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं हम हाईटेक सिटी बनाएंगे, तो पहले वो स्मार्ट सिटी बता दें। जो सांसदों ने गांव गोद लिए थे वो बता दें। कह रहे हैं हम रोजगार के मेले संभाग और राज्य स्तर पे लगाएंगे, हम तो जिला स्तर पे लगा रहे थे। ये और नीचे ब्लॉक स्तर पे जाते तो हम मानते कि हमसे ज्यादा काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम पेंशन 150 रुपये बढ़ाएंगे। ऑलरेडी राजस्थान के अंदर मिनिमम गारंटी एक्ट बन चुका है इनकम का, जिसके तहत हर साल, अगले साल भी 150 बढ़ेगी। ये रोक के दिखा दें, वो तो बढ़नी है। तो ये नया क्या कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। तो वित्त मंत्री तो ये कह रही थी कि प्रदेश को पिछली सरकार ने घाटे के अंदर ला के खड़ा कर दिया, प्रदेश को डुबो दिया, कर्जे में डुबो दिया। इस पे आप क्या कहेंगे? इनकी पिछली सरकार का घाटा था 2.5 गुना, हमारा घाटा रहा है 1.5 गुना। और अब ये जो कर रहे हैं ये हमसे भी दुगना तिगुना जाएंगे। 67,000 करोड़ का घाटा है इस बजट के अंदर जो इन्होंने पेश किया है, तो इसी में कम करके दिखा देते। हमने कोई इस प्रकार का कोई भी गलत लोन नहीं लिया जो गाइडलाइन के बाहर हो। ऐसा वित्तीय प्रबंधन हमारे समय में रहा जो कभी रह नहीं सकता था। और 2 साल हमारे कोरोना में बीते। कोविड के अंदर कितना परेशानियों का सामना करना पड़ा। सारी आय खत्म हो गई थी, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, सारा माइनिंग बंद हो गई थी, सारा राजस्व खत्म हो गया। तो उसके बावजूद भी हम लोगों ने इतना किया, उसकी ये कभी तुलना कर सकते हैं क्या? आपकी सरकार के टाइम पे एक योजना ऐसी थी जो लोगों के लिए, लोगों के दिल से जुड़ गई थी, चिरंजीवी योजना। सरकार ने उसका नाम बदल दिया है। अब नाम बदलने के बाद में आपको क्या लग रहा है कि सरकार योजना का नाम नहीं बदला है, योजना ही बंद कर दी है। इन्होंने आयुष्मान अलग शुरू की है, हमारी चिरंजीवी अलग थी। चिरंजीवी योजना के अंदर पूरा राजस्थान कवर होता था, 25 लाख का इलाज प्लस ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, तो वो अलग से। इनकी योजना है आयुष्मान भारत। सिर्फ आर्थिक आधार से कमजोर जो लोग हैं वो इसके अंदर हैं। 55 लाख फैमिलीज हैं, सिर्फ वही इसके अंदर कवर होंगे, और वो भी 5 लाख तक का। तो बाकी लोगों का क्या होगा सर? बाकी तो भगवान भरोसे रहेंगे। तो भगवान भरोसे तो रहेंगे। यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष आपको, आपकी जिम्मेवारी तो लगातार जिम्मेदारी हम इन चीजों को उठा रहे हैं। मैंने तो कह दिया, हाथ जोड़ के कह दिया कि आप नाम बदल दो, योजना चिरंजीवी को रखो। चिरंजीवी का नाम अटल रख दो, आयुष्मान रख दो, जो मर्जी जो रख दो, पर योजना को जारी रखो। विधानसभा चुनाव के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से चीज चली थी, मोदी की गारंटी। आपको आज के इस अनुमोदन में कितनी गारंटियां पूरी होती हुई? गारंटी हो गई ना। मोदी ने कहा था किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, तो आज आमदनी दुगनी हो ही गई है। मोदी जी ने गारंटी दी थी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल दूंगा, तो रोजगार वो मिल ही गया है। आप तंज मार रहे हो या फिर ये आप ये बता रहे हो अचीवमेंट गिना रहे हो? नहीं, अचीवमेंट ही है सरकार के। मोदी जी ने कहा था कि डीजल पेट्रोल रसोई गैस सस्ती कर दूंगा। मोदी जी ने कहा था कि मैं $1 बरोबर कर दूंगा। मोदी जी ने कहा था कि आतंकवाद, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। तो ये मोदी जी की गारंटियां हैं जो पूरी हो गई होंगी। पर मोदी जी ने कहा था कि महिलाओं को सम्मान मिलेगा, तो एक महिला वित्त मंत्री जो है वो बजट पढ़ रही थी, उस पर भी मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि साहब महिला मुख्यमंत्री बजट पढ़ रही है, विपक्ष क्यों इसके ऊपर आपत्ति कर रहा है? देखिए, जिस महिला के लिए आपको कहना चाहिए ना, वो महिला की स्थिति देखिए आप। ये बात कि महिला के नाम पे किसी को अगर रोका जा रहा हो तब आप ये बात कह सकते हैं। आज वो हमारी वित्त मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, राज परिवार से आती हैं, बड़े ओहदे पे हैं, वो कहीं किसी भी प्रकार से अबला नहीं है। और हमने कोई गलत प्रकार से नहीं टोका। हमने यही कहा था कि जो आप बजट पढ़ रही हैं तो बजट जो है उसको पढ़िए, आप बजट के बाहर की बातें मत करिए। अभी क्या है, अनुशासन नहीं है, सदन में लोग बैठे नहीं है, सदन की मर्यादाओं का ज्ञान नहीं है। जब ये सारी चीजें इनकी जानकारी में आ जाएंगी तो फिर इस प्रकार की बातें करना बंद कर देंगे। सर, एक आखिरी सवाल के इस बजट को कितने नंबर दे रहे हो? कहाँ से दूं नंबर? कोई लेने का काम तो करे। कॉपी तो कोरी पड़ी है, कोरी कॉपी में सफाई के ही नंबर दे दीजिए। सफाई हो नहीं रही है। 10 साल से स्वच्छ भारत अभियान चला रखा है और गंदगी बढ़ती जा रही है, सर्वेक्षण में रैंकिंग गिरती जा रही है, तो उसके नंबर भी तो इनके वैसे ही ऑलरेडी 0 है।
मतलब सरकार कुछ भी कर ले पर विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से तैयार है और विपक्ष ने तय कर रखा है कि सरकार को नंबर नहीं देने। विपक्ष अपनी बात रख रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि इस बजट में कुछ भी नहीं था, इस बजट में केवल घोषणाएं जो हमने की थी, हमारी सरकार की घोषणाएं थी, उनको इस सरकार ने अपना नया रैपर लगाकर अपने नाम, अपने लिए वाहवाही लूटने का काम किया है। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।